Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 5। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने वाटर साइकिल को डिस्कस किया था। हमने जाना था कि वाटर साइकिल ये क्या है, ठीक है, और इस तरह इसके जो स्टेप्स है उसको भी हमने जाना था। आज हम इनके स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कीवर्ड्स बच्चों आपने याद रखने हैं। वाटर बॉडीज़ मीन पानी के बड़े बड़े अजसाम, ठीक है। ये हमारे पास रिवर्स है, ओशंस, समंदर्स, इसी तरह जो नदी नालियाँ है इन्हें हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं। वाटर बॉडीज़ हर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर वाटर मौजूद हो। इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन, जब सूरज की रोशनी ये पानी पर पड़ती है तो पानी में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी के जो एटम्स होते हैं, वो एनर्जी गेन करके पानी की जो सतह है उनसे उड़ जाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। यानी सूरज की रोशनी की वजह से जो पानी है उनके पार्टिकल्स का उड़ जाना, ठीक है, उनका लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, उन्हें हम इवापोरेशन कहते हैं। जबकि जो ट्रांसपिरेशन है, जब पौधों के पत्तों से ये पानी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जब वो किसी भी वाटर बॉडी से, पानी के किसी भी बड़े जिस्म से, पानी के किसी भी बॉडी से वाटर इवापोरेट हो जाए तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। जबकि जब ये पानी पौधों से इवापोरेट होती है तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन मीन जब पानी ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर नीचे गिरती है, ठीक है। यानी बारिश की सूरत में, या जो है शबनम ड्यू की सूरत में, हेल की सूरत में, या स्नो की सूरत में, उसे हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। यानी जब पानी ये गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर नीचे बरसती है तो इसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। वाटर बॉडीज़ मीन पानी के बड़े बड़े अजसाम, ठीक है, ओशंस, रिवर्स, सीज एट्सेट्रा। इस तरह जो इवापोरेशन है, इवापोरेशन मीन जब पानी किसी भी वाटर बॉडी से इवापोरेट होती है उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। जबकि पानी जब पौधों के पत्तों से या पौधों से इवापोरेट होती है तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन मीन पानी जब गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होकर नीचे बरसती है, नीचे गिरती है, उसे हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। अब हम वाटर साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम एक एक स्टेप्स को जानेंगे कि किस तरह यह होता है। ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड एटसेट्रा आर कॉल्ड वाटर बॉडीज। When these water bodies are warmed up by the sun, water start to rise up in the atmosphere as vapors. This phenomenon is called evaporation. ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एट्सेट्रा को हम वाटर बॉडीज़ कहते हैं। जब इन वाटर बॉडीज़ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इनमें मौजूद जो पानी है वो गर्म होकर हवा में इवापोरेट होती है, इसको हम इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। जब वाटर बॉडीज़ पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इससे जो पानी है वो इवापोरेट होती है, यानी वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। वाटर डज नॉट ओनली इवापोरेट फ्रॉम वाटर बॉडीज बट आल्सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लांट्स विच इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये पानी सिर्फ वाटर बॉडीज़ ही से इवापोरेट नहीं होती बल्कि जो प्लांट्स हैं उनसे भी इवापोरेट होती है, और जब प्लांट से ये पानी इवापोरेट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। The process of evaporation has a vital role in the water cycle because when water particles evaporate, they leave behind all the impurities or pollutants. Thus, water vapor is the purest form of water. अब यहाँ पर जब evaporation होती है वाटर बॉडीज़ से तो जो वाटर बॉडीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के इम्प्योरिटीज़ होते हैं, पोल्यूटेंट्स या पोल्यूशंस जो होती हैं वो पानी से पीछे रह जाती है, ठीक है। और पानी जब ऊपर इवापोरेट होती है यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है तो वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म होती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होती है, ठीक है। यानी अगर हम जानना चाहें कि सबसे जो प्योर वाटर है, ठीक है, सबसे पाक या सबसे साफ जो पानी है वो कौन सी पानी है, तो जब पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वेपर जो है ये पानी की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है।
वाटर साइकिल में जो पहला स्टेप है वो फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स है, यानी वेपर्स का बनना। वेपर्स किस तरह बनते हैं, या तो वाटर बॉडी से वाटर एवापोरेट होती है या प्लांट सरफेस से। जब वाटर बॉडी से प्लांट एवापोरेट होती है उसे हम एवापोरेशन कहते हैं। जब वाटर सरफेस से पानी एवापोरेट होती है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब जो वेपर्स है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इससे पानी जो है वो साफ़ होती है, प्योर बन जाती है। नो जो सेकंड स्टेप है वो फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हैं। डू यू नो वाई इट इज़ कूल्ड इन द माउंटेन? दिस इज़ बिकॉज एयर प्रेशर ड्रॉप्स एट हाई एल्टीट्यूड विच काज अ डिक्लाइन इन टेम्परेचर। जो माउंटेन्स टॉप होते हैं, जो पहाड़ों के सिरे होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, वहाँ पर सर्दी होती है। सर्दी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो कम होता है, ठीक है, यानी हाई एल्टीट्यूड पर एयर जो प्रेशर है वो कम हो जाती है वहाँ पर, जिस वजह से वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होता है, ठीक है। For that reason, when water vapor moves upward, it experiences this coolness and begin to condense. अब जब पानी जो वाटर वेपर्स हैं, ये जब वाटर बॉडी से ऑपरेट होती है तो ये ऊपर पहुंच जाती है, ठीक है, क्योंकि एक चीज़ जितनी भी गर्म होती है इतनी ही वो हल्की भी हो जाती हैं। तो चूँकि वाटर वेपर्स ये हल्के होते हैं इसलिए ये ऊपर उड़ जाते हैं। तो जब ये ऊपर हाई एल्टीट्यूड में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर चूँकि टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पर कूलनेस ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो वेपर्स होते हैं ये वापस कूल्ड होना शुरू हो जाते हैं। दिन दिस कंडेंस पार्टिकल्स टर्न इनटू थिन वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये जो वाटर पार्टिकल्स जो वाटर वेपर्स होते हैं ये फिर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, यानी पानी के छोटे छोटे से कतरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर सो लाइट दैट दे कैन सस्पेंड इनटू द एयर एंड असेंबल इन फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टर्न द वाटर वेपर बैक इनटू थिन ड्रॉपलेट्स। जब ये पानी एवापोरेट होकर ऊपर पहुंच जाती है तो ऊपर जो टेम्परेचर है वो कम होता है। कम टेम्परेचर की वजह से वो वाटर वेपर्स वापस से कूल्ड हो जाते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा था कि जब कि कूलनेस क्या करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं मैटर के। तो जो गैसियस स्टेट से उससे वो वेपर्स वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे से ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं पानी के। अब जो ड्रॉप्स ये छोटे छोटे कतरे होते हैं ये इंतहाई हल्के होते हैं, ये छोटे होने की वजह से इनकी वज़न इंतहाई कम होती है। सो कम वज़न होने की वजह से, हल्का होने की वजह से ये हवा में तैर रहे होते हैं, ठीक है, हवा में मुअल्लक होते हैं और ये क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है। ये जो क्लाउड्स हम देख रहे होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कतरे होते हैं पानी के, ठीक है, जो कि हवा से हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर हवा में मुअल्लक रहते हैं। Now rain from clouds. When the thin droplet continue to assemble and make clouds bigger and heavier, a stage comes when the air cannot bear the weight of water droplets and bigger droplets begin to fall on the ground as rain. This process is called precipitation. अब जब ये हमने तो कहा कि छोटे छोटे कतरे होते हैं जो क्लाउड्स है वाटर के, तो अभी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना तो ये इसकी मिक़दार में या इसके वज़न में थोड़ा थोड़ा सा इजाफा होता रहता है। तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये भारी हो जाते हैं कि यानी हवा से ये भारी फिर हो जाते हैं। तो जब ये हवा से भारी हो जाते हैं तो हवा इनके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए ये नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं और इसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं या इसको हम बारिश कहते हैं, ठीक है। जो वाटर वेपर्स होते हैं जब ये एवापोरेट होकर ऊपर पहुंच जाते हैं तो ऊपर कम टेम्परेचर की वजह से ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इंतहाई छोटे छोटे से होते हैं, छोटे छोटे कतरे होते हैं। अब बहुत सारे कतरे एक दूसरे के साथ मिलकर बादल बनाते हैं और जब ये बादल बहुत ज़्यादा डेंस हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी हो जाए तो ये नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं रेन की शक्ल में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। नाउ कलेक्शन ऑफ वाटर। व्हेन प्रेसिपिटेशन स्टार्ट वाटर में फॉल ऑन द ग्राउंड, ओशन, रिवर एटसेट्रा। अब जब प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाती है यानी बारिश शुरू हो जाती है तो ये जो पानी है ये मुख्तलिफ़ किस्म के पर वाटर बॉडीज़ पर गिरती है, यानी ग्राउंड
पर भी गिरती है, ओशन, रिवर एंड लेक्स में भी। दस द वाटर साइकिल कैन स्टार्ट अगेन फ्राम वाटर बॉडीज। बस इसी तरह जब ये ओशन में गिरते हैं तो वहाँ से फिर वाटर साइकिल शुरू हो जाती है। हाउएवर द वाटर दैट फॉल ऑन द ग्राउंड इज सोक अप बाय द सॉइल एंड इट फ्लोज अंडरग्राउंड वाटर। अब जो पानी ज़मीन के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर गिरती है यानी खुश्की के ऊपर गिरती है तो ज़मीन इसे खींच लेती है अपनी संडर की तरफ, ठीक है। और इसी तरह ज़मीन के अंदर ये बहकर फिर वापस उन वाटर बॉडीज़ में शामिल हो जाती हैं। दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइनली बिकम पार्ट ऑफ रिवर एंड ओशन एंड जॉइन द वाटर साइकिल अगेन। ठीक है, जब प्रेसिपिटेशन होती है, जब बारिश होती है तो बास पानी तो डायरेक्टली समंदरों और दरियाओं पर में गिरती है, जबकि वो पानी जो खुश्की पर गिरती है ना तो वो ज़मीन अपने अंदर खींच लेती है अपने मरकज़ की तरफ। हम देखते हैं ना ज़मीन के अंदर पानी होती है, ठीक है, और ये पानी आहिस्ता आहिस्ता बहकर फिर उन दरियाओं, झीलों और समुद्रों में शामिल हो जाती हैं। इसी तरह ही जो वाटर साइकिल का अमल है ये दोबारा शुरू हो जाता है। इन दिस वे वाटर इज़ ऑलवेज मूविंग इन द साइकिल एंड कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स नेचुरली। बस इसी तरह जो वाटर है ये इन तीनों स्टेट्स में चलता रहता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह सूरज की वजह से जो वाटर बॉडीज़ है इनसे ये वाटर इवापोरेट होती है, ठीक है। जब ऊपर इवापोरेट होकर ही जब टेम्परेचर ऊपर कम होती है तो ये बादलों में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर ये बादल जो है बरसते हैं, मतलब पहाड़ों पर बरसते हैं या जो वाटर बॉडीज़ होते हैं उन पर बरस जाते हैं। तो बच्चों हमने आज वाटर साइकिल के जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं वो डिस्कस कर लिए। इनमें सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स था, यानी वेपर्स फॉर्म हो जाते हैं। उनके बाद फिर जो है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स है, यानी बादलों का बनना, बादलों से फिर रेन होती है और रेन से वो पानी जो है वापस वाटर बॉडीज़ का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक है। अब ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। राइट अ डिटेल नोट ऑन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल पर आपने एक नोट लिखनी है, ठीक है। जो प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिए आपने इसे डिटेल से लिखना है और याद भी करना है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आबी चक्कर पर बच्चों आपने तफसीलन गुफ्तगू करनी है। थैंक यू एंड वस्सलाम।